हम फैसला भी सुनाते हैं, हम नोटिस भी थमाते हैं, हम जेल में भी ठूसते हैं और सजाए मौत का फरमान भी सुनाते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की औकात दिखा दी है। नरेंद्र मोदी ने कसम खा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पलटते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता रहेगा और हम आदेश को पलटते रहेंगे, फैसले को पलटते रहेंगे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की औकात दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की हलक में हाथ डालकर नोटिस थमा दिया है। दोस्तों, इस मोदी सरकार ने ठान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का अपमान करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को पलटेंगे। लेकिन यह नहीं सोचा था नरेंद्र मोदी ने और मोदी की सरकार ने कि नोटिस भी थमा दिया जाएगा, अवमानना का केस भी दर्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और नोटिस भी थमा दिया है और इशारों इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि हमसे बड़े तुम नहीं हो। दोस्तों, यहां पर देखिए बड़ी खबर सामने आ गई है। हिंदुस्तान की इस आर्टिकल को आप लोग जरा ध्यान से देखिए। साफ साफ लिखा है कि मिलोड, आपकी रोक के बाद भी चल रहा बुलडोजर, असम सरकार के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जरा यहां पर ध्यान से देखिए, जहां पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जज साहब से कहा कि मिलोड, आपने रोक लगाई लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार बुलडोजर चला रही है, आपके फैसले का अपमान किया जा रहा है, आपके आदेश का अपमान किया जा रहा है। जिसके बाद जज साहब का जमीर जाग जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इतना भड़का कि अवमानना का केस दर्ज कर नोटिस थमा दिया। दोस्तों, यह पूरा मामला असम से जुड़ा हुआ है। असम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी के फायर ब्रिगेड, ये मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के बड़े चहेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी यह सोचा नहीं था कि हमारे चहेते मुख्यमंत्री को नोटिस थमा दिया जाएगा। दोस्तों, जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। साफ साफ लिखा है कि मिलोड, आपकी रोक के बाद भी चल रहा बुलडोजर, असम सरकार के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। साफ साफ लिखा है कि असम के सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा वहां बसे लोगों को हटाने पर भी फिलहाल रोक लगाई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को असम सरकार को नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि बुलडोजर नहीं चलेगा और किसी को घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अब भैया मोदी के मुख्यमंत्री होने का नशा तो इन पर सवारी है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा हो। ऐसे तमाम नेता हैं जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी को खुश करने की कोशिश करते हैं कि जरा देखिए, मुसलमानों पर हम सबसे ज्यादा एक्शन लेते हैं, मुसलमानों को सबसे ज्यादा गालियां हम देते हैं, हमें कोई बड़ा पद दे दो, कोई बड़ा मंत्रालय दे दो। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इस तानाशाही रवैये पर यह नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा वहां बसे लोगों को हटाने पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को असम सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। इस बीच असम में एक्शन लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि असम सरकार शीर्ष अदालत की अवमानना कर रही है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता बिश्व शर्मा को नोटिस जारी कर दिया। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कसम खाकर बैठी है। जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, अगर उनके पक्ष में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ढेर सारी बधाइयां देते हैं और अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाए तो फैसले को स्वीकार ही नहीं करते। टिप्पणी देना तो छोड़िए, स्वीकार ही नहीं करते। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था, बुलडोजर पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आज भी बुलडोजर चल रहा है। और यही हाल असम का है। हेमंता बिश्व शर्मा जो मुसलमानों के खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ते रहते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद रोक लगाई उसके बाद भी ये नहीं सुधर रहे हैं। अब नोटिस जारी कर दिया गया है, 11 दिन के अंदर जवाब देना है। अब देखते हैं कि जवाब क्या देते हैं, जवाब देते भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े हैं और हम नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री, कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा।
तो इनका ये जो घमंड है ना, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है। तो दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक